बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है डिप्रेशन। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी का नाम है जिसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर साइकोलॉजिकल चेंजेस आ सकती हैं, ह्यूमन ब्रेन के अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आ सकती हैं। ये सारी चेंजेस इंसान को किस तरफ लेके जाती हैं आज हम सारा जो है इसी के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनिशियल स्टेजेस ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिप्रेशन से रिलेटेड तो मोस्ट जो इनिशियल स्टेज में आएगा इसकी वो बिहेवियर होता है किसी का। सेकेंड वन एक्सपेक्टेशंस, तवक्कुआत। ये सारी चीज़ें लीड करती हैं किस चीज़ की तरफ। मैं बहुत टू दी पॉइंट बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जा रहा, सिर्फ वो इम्पोर्टेंट बातें बताऊँगा आपको कि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि वाकई ये चीज़ें जो है वो काजेज़ हैं किसकी, डिप्रेशन की। तो ये चीज़ लीड करती है किस चीज़ की तरफ, टेंशन की तरफ, यानी ये चीज़ें टेंशन क्रिएट करती हैं। बिहेवियर में क्या चीज़ आती है जी? बिहेवियर में आपके पेरेंट्स का रवैया हो सकता है, आपके बहन भाइयों का रवैया हो सकता है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स हो सकते हैं जिनको आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अहमियत है, उनका रवैया हो सकता है। गर्ज ये कि आप प्रोफेशनल हैं अगर तो आपके जॉब ऑनर का बिहेवियर हो सकता है, यानी जिसको हम सादा अल्फाज में बॉस बोलते हैं, उनका रवैया हो सकता है। यानी कि ये चीज़ें सारी की सारी आपके अंदर क्या क्रिएट करती हैं, टेंशन क्रिएट करती हैं अगर वो उनका एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर है आपके साथ। उसके बाद एक्सपेक्टेशंस क्या है, तवक्कुआत क्या है कि जैसे लेट्स सपोज कि अगर हम किसी के साथ अच्छा चलते हैं तो इन रिवर्स वो हमारे साथ अच्छा नहीं चलता, तो इसको हमारी उसके साथ ये चीज़ होती है कि वो भी हमारे साथ कम से कम उतना चले जितना हम उसके साथ कर रहे होते हैं। यानी हमें उसके साथ एक उम्मीद होती है, वाबस्तगी हमारी उसके साथ बढ़ जाती है कि हम किसी ना किसी पहलू से वो भी हमारे साथ जो है वो एक अच्छा बर्ताव करे। लेकिन अब जब ये ऐसा नहीं होता तो वो एक्सपेक्टेशंस जो है वो अधूरी रह जाती हैं और वो हमें एक थिंकिंग मूड में डाल देती हैं। वो थिंकिंग मूड वो हमें टेंशन की तरफ लेके आता है। उसके बाद ये टेंशन जो है काज बनता है बायोलॉजिकल इलनेस एंड साइकोलॉजिकल इलनेस। यानी बायोलॉजिकल इलनेस के अंदर क्या आता है कि हमारा दिमागी काम, हमारा जो दिमाग है उसके काम करने की एबिलिटी डाउन हो जाती है। मतलब वो जिस तरह प्रॉपर काम कर सकता होता है हमारा दिमाग, वैसे वो काम नहीं करता, यानी नेगेटिव थॉट्स का आना। उसके बाद साइकोलॉजिकल इलनेस क्या है? साइकोलॉजिकल इलनेस के अंदर नफ्सियाती किस्म की बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं जो फिज़िकल से रिलेटेड होती हैं, जिसमें कॉमन सबसे पहले डिस्कस करूंगा तो नींद का कम आना। नींद का कम आना यानी लेट्स सपोज कि आप बिस्तर पे चले गए हो, आप 2 घंटे की ड्यूरेशन आपको हो गई है, आप लेटे हुए हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही, एक फैक्टर। दूसरा फैक्टर, आप अपनी रूटीन से हट के जल्दी उठ जाते हैं नींद से, एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर इसके अंदर आपके यानी दिल का उदास रहना। दिल का उदास रहना, ये उदासी बाकी उदासी से हट के होती है। जैसे लेट्स सपोज कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हुआ तो आप खुश हो गए, आपकी सारी उदासी गायब हो गई। आप लेट्स सपोज अपनी फ्रेंड्स की गैदरिंग में बैठे, हंसे खेले, तो आपकी सारी उदासी गायब। लेकिन जो डिप्रेशन की उदासी होती है उसमें क्या होता है कि आप किसी भी गैदरिंग में चले जाएं, किसी भी जगह पे चले जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को मिस कर रहे होते हैं और हाँ दिल जो है वो ऐसे लगता है कि जैसे आप उदासी के आलम में। एक चीज़। उसके बाद थर्ड वन है गिल्ट फील करना, बिला वजह
गिल्ट फील करना, यानी कोई भी गलती होना तो उसमें मुजरिम खुद को ठहराना, यानी इंसान ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाता है कि उसको लगता है कि ये जो कुछ भी बुरा हो रहा है शायद मेरी ही वजह से हो रहा है। यानी हो सकता है फ्रेंड्स उसके साथ गलत चल रहे हों लेकिन उसको लगता है कि शायद मैं गलत हूँ, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन भी इंसान के अंदर आ जाती है, यानी ये सारी चेंजेस आ रही हैं साइकोलॉजिकल के अंदर। उसके बाद फोर्थ वन है भूख का कम लगना, यानी इंसान ऐसी स्टेज पे पहुंच जाता है कि इंसान को भूख बिल्कुल भी नहीं लगती, और अगर लगती है तो बहुत मामूली सी हल्का फुल्का सा खाया और ऐसे उसको फील होता है कि जैसे मैं बहुत पेट भर के खाना खा लिया है। और बहुत से रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें ऐसा लगता है कि इंसान अपनी भूख से ज़्यादा खाता है और उनके अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आती हैं कि उनमें मोटापा ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं। अगर 95% को भूख कम लगती है तो 5% ऐसे लोग होते हैं कि जिनको भूख ज़्यादा लग सकती है और उनमें मोटापे के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। उसकी उन सारी वजूहात की जो सारी सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं वो सारे के सारे सिम्टम्स हमें शो कर रहे होते हैं कि हम जो है वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें होने के बाद एक बड़ा और अहम मुद्दा, यानी 5वां पॉइंट इसके अंदर, जिसको हम सुसाइड अटेम्प्ट कहते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट, खुदकुशी करना। डिप्रेशन का जो मरीज होता है अगर वो कंटिन्यूअस 3 माह या इससे ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर है, ये सारे सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे हैं, तो लास्ट वन वो इस स्टेज के अंदर पहुंच जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी से उकता जाता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, और जो मेरे साथ हो रहा है सब बुरा हो रहा है, और उसकी वजह वो खुद को ही तस्लीम करता है। जैसे मैंने ये थर्ड वन पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया ना, गिल्ट फील करना, तो वो यानी सारा का सारा ब्लेम खुद को देता है और वो इस सिचुएशन में आ जाता है कि वो खुदकुशी कर बैठता है। लेकिन ये जो खुदकुशी का पहलू है, ये सारी चीज़ें सम टाइम ना भी हो तो इंसान, आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सम टाइम ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें, एक हेल्दी वेल्दी इंसान होता है और वो फिर भी खुदकुशी कर जाता है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तो उसकी रीज़न मैं बताता हूँ। उसमें ये चीज़ें आती हैं जी, आपकी ये वाली। सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी के साथ इतना अटैच हो चुके होते हैं कि आप इतना भी उससे जो है वो बियर नहीं कर पाते कि वो आपके साथ कुछ गलत बर्ताव करे, और फ़ौरन वो चीज़ किस चीज़ की तरफ जाती है? सुसाइड अटेम्प्ट की तरफ जाती है। यानी फिर वो ये चीज़ें अंदर कुछ भी नहीं आती, यानी ये जो सिम्टम्स मैंने डिस्कस किए ये सारे कुछ भी नहीं आते, इंसान डायरेक्ट सुसाइड की तरफ जाता है। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। इन पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के अंदर ये बहुत रेयर केसेस हैं, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये अकीदा है, हमारा ये ईमान है कि ये चीज़ जो है वो इस्लाम के अंदर हराम है। तो इसकी तरफ बहुत रेयर केसेस हैं पाकिस्तान के अंदर। बाकी आपके नेबर कंट्री की तरफ अगर हम इंडिया की बात करें तो नेबर कंट्री में इसकी रेशियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। उसमें ये देखें ना कि बाज़ ऐसा होता है कि स्टूडेंट है, अगर उसमें स्टडी का स्ट्रेस, स्पेशली मैं जो मेडिकल फील्ड के अंदर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बात करने लगा हूँ कि जो मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट होते हैं उनमें स्टडी का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। लेट्स सपोज कि वो एंट्री टेस्ट के लिए गए, एंट्री टेस्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ तो सोसाइटी क्या सोचेगी, पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि हमने इतनी स्ट्रगल की इस बच्चे के ऊपर, और ये सारा कुछ जो है वो फिर वो खुद के ऊपर ऐसे हैवी कर लेता है कि वो डायरेक्ट इसकी तरफ जाता है, जो कि गलत बात है। क्योंकि ये चीज़ एक तो इस्लाम बीइंग ए मुस्लिम हमें ये चीज़ जो है वो इस्लाम मना करता है। दूसरा ये चीज़ कि ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक डरपोक किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हालात का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते होते। सो आई विल रिक्वेस्ट देम, आई विल लाइक टू सजेस्ट देम कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज लाइफ हैज़ एन अदर चांस फॉर देम। सो उनको ऐसा करना चाहिए
कि वेट करना चाहिए कि हो सकता है कि ज़िंदगी ने उनके लिए कुछ बेहतर सोचा हो, उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा होने जा रहा हो जो कि हो सकता है मेडिकल फील्ड से भी बेहतर हो। सो उनको ये चीज़ कभी भी अपने माइंड के अंदर नहीं लानी चाहिए। खैर, टॉपिक से नहीं हटना चाहिए, टॉपिक की तरफ आते हैं। तो ख़ुदकुशी करना यानी ये लास्ट स्टेज होती है जहाँ पे जो डिप्रेशन का मरीज़ है वो इस हद तक पहुँच जाता है कि उसको अपनी ज़िंदगी अजाब लगना शुरू हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, कि इलाज कैसे किया जा सकता है इसका। ट्रीटमेंट में डिप्रेशन का जो इलाज है वो बायोलॉजिकल तरीके से भी किया जाता है। बहुत से डॉक्टर हजरात इसकी जो है वो मेडिसिन्स देते हैं बच्चों को, या मतलब जो भी इसमें मुब्तला हो उनको मेडिसिन्स जो है वो सजेस्ट की जाती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की। पहला तो इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है विया डॉक्टर्स के थ्रू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और एक इस सेकंड वन होता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर क्या आती हैं चीज़ें जी? साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर इसमें काउंसलिंग बहुत जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। काउंसलिंग, बाहमी मुशावरत। लेट्स सपोज कि अगर आपको किसी भी अपने फैमिली में या किसी फ्रेंड्स के अंदर इस तरह की सिम्टम्स नज़र आ रही हैं, जो बहुत उदास रहता है या किसी वजह से परेशान है, तो उसके साथ आप लोग ये काउंसलिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। आप लोग उसको जो है वो टाइम दे सकते हैं। आप लोग उससे पूछ सकते हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या चल रहा है, वाई आर यू सो डिप्रेस्ड और वाई आर यू इन अ टेंशन मूड। आपको कौन सी चीज़ जो है वो डिप्रेस कर रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप उसको पूछ सकते हैं, आप लोग उससे डिस्कस कर सकते हैं। आप अपने आप को इस कदर उसके साथ अटैच करने की कोशिश करें कि वो शख्स जो इस मर्ज में मुब्तला है, अगर वो आपका फैमिली फ्रेंड है, आपका कोई जानने वाला है, तो आप उसके साथ इस तरह की काउंसलिंग करें, उसको टाइम दें। ऐसे लोग टाइम रिक्वायर करते होते हैं, उनको टाइम की ज़रूरत होती है आप लोगों की, जो कि हम नहीं दे पाते और हम लोग इग्नोर कर देते हैं, और एट द एंड वो क्या कर बैठता है? सुसाइड अटेम्प्ट, खुदकुशी की तरफ वो चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए काउंसलिंग जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट है। हमें चाहिए कि काउंसलिंग के थ्रू उनको उनके पर्सनल्स को जानने की कोशिश करें और उनको इस तरह मोटिवेट करें कि वो इन चीज़ों से बाहर निकल